लालू प्रसाद यादव के परिवार में इस समय गहरी हलचल मची हुई है। हाल के दिनों में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अचानक राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया। रोहिणी ने साफ कहा है कि परिवार के भीतर कुछ लोगों ने लगातार उनके खिलाफ माहौल बनाया, जिससे वो मानसिक तनाव में थी। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि वो खुद को परिवार का हिस्सा नहीं महसूस करती। इस बयान ने पूरे यादव कुनबे में तूफान ला दिया है। रोहिणी की नाराजगी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय यादव और एक अन्य व्यक्ति की ओर थी, जिन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सलाह पर कई फैसले करवाए गए और बाद में उसी का दोष उनके सिर मढ़ दिया गया। रोहिणी के इस कदम के बाद बड़े भाई तेज प्रताप सामने आए और उन्होंने गुस्से में कहा कि बहन के अपमान को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। तेज प्रताप ने संकेत दिया है कि परिवार के भीतर जयचंद बैठे हैं जो अंदरूनी तौर पर वार कर रहे हैं। उनके शब्दों ने साफ कर दिया है कि वो उन लोगों को तत्काल दूर करने की मांग कर रहे हैं जिनकी वजह से रोहिणी आहत हुई है। उधर लालू प्रसाद यादव ने माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा है कि ये परिवार का निजी मामला है और इसे घर के भीतर बैठकर सुलझाया जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ये विवाद केवल भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीति में भी है, क्योंकि संजय यादव को तेजस्वी का सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे में अगर परिवार में दबाव में संजय हटाए जाते हैं तो ये न सिर्फ परिवार की एकता पर बल्कि पार्टी की रणनीति पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल स्थिति यह है कि रोहिणी की नाराजगी, तेज प्रताप की चेतावनी और पूरे परिवार के भीतर चल रहे तनाव से संजय यादव की भूमिका को बेहद कमजोर कर दिया है। वो बाहर होंगे या नहीं इसका फैसला भले ही बाद में हो, लेकिन साफ है कि इस विवाद ने लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी के दिल्ली में हुए शाही रिसेप्शन में सोशल मीडिया पर जमकर हलचल मचा दी है। इस रिसेप्शन में कई बड़ी राजनीति और सामाजिक हस्तियां पहुंची, लेकिन पूरे आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षक अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। जैसे अखिलेश समारोह में पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उनकी तस्वीरें लेना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उनकी मौजूदगी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में आने को सिर्फ एक शिष्टाचार यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे अंसारी परिवार के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ समय पहले ही वो मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने गए थे और तब भी उनकी यात्रा को लेकर खूब चर्चा हुई थी। उमर अंसारी ने भी अखिलेश को भैया कहकर सम्मान दिया, जिससे साफ है कि दोनों परिवारों के बीच निजी स्तर पर अच्छी समझ बढ़ रही है। सेशन में कई और बड़े चेहरे भी दिखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश को लेकर ही रही। वजह यह है कि अंसारी परिवार की छवि हमेशा से विवादों में घिरी है। ऐसे में एक बड़ी विपक्ष की नेता का उनके परिवार के कार्यक्रम में इस तरह शामिल होना लोगों के बीच सवाल भी खड़े करता है और राजनीतिक में नए समीकरणों का संकेत भी देता है। उत्तर प्रदेश के में मतदाता सूची को अपडेट करने और त्रुटि रहित बनाने के लिए चल रहे विशेषीकरण परीक्षण अभियान लगातार जारी है। चुनाव आयोग की ओर से मंगलवार तक की अपडेट सूची जारी की गई। इसमें गणना पत्रक को बांटे जाने का दोपहर 3 बजे तक का अपडेट ब्यूरो दिया गया है। 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता के आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 15,44,30,092 है, जहां मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 15,35,39,459 वोटरों को SIR के दूसरे चरण के तहत गणना पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मंगलवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3.11 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 21.77 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह ऑपरेशन मुखबिर की सूचना पर तेजी से की गई कार्रवाई का नतीजा था, जिसमें अधिकारियों ने ट्रेन से उतरते ही दोनों महिलाओं को दबोच लिया। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट केस की जांच हर दिन नए खुलासे कर रही है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी STS के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिससे डॉक्टरों से जुड़े एक पूरे मॉड्यूल का शक गहराया है। जांच में सामने आया है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में तैनाती के दौरान डॉक्टर परवेज ने अपनी बहन डॉक्टर शाहीन के कहने पर दीपावली के आसपास एक गुप्त बैठक आयोजित करने की तैयारी कर ली थी। इस बैठक में कश्मीर के उस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टरों को शामिल होना था जो दिल्ली विस्फोट के बाद चर्चा में आए हैं। वही STS सूत्रों के मुताबिक जिस समय बैठक की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान डॉक्टर आदिल के वैवाहिक समारोह में मॉड्यूल से जुड़े कई डॉक्टर एक साथ मौजूद थे। ऐसे माहौल में गुप्त बैठक कर पाना जोखिम भरा था, इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि बैठक के लिए लखनऊ या कानपुर की किसी होटल को चुना गया था।